एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कोरोना संकट से निपटने में एक बड़ी भूमिका आशा कार्यकर्ता भी निभा रही। 2 से 3 हजार का वेतन पाने वाली आशा कार्यकर्ता कोरोना योद्धाओं में शामिल है, लेकिन संकट के इस दौर में उनकी चुनौतियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। पंजाब के गुरदासपुर में उनकी एक साथी पर हमला हुआ, जिसका विरोध आशा के कार्यकर्ताओं ने किया और प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। गुरदासपुर की आशा दीदियां विरोध कर रही हैं। आरोप है कि पिछले हफ्ते प्रकाश कौर पर एक किसान ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रशासन को प्रवासी मजदूरों के आने की इत्तला दी थी। जन स्वास्थ्य सेवा में सबसे निचली पायदान पर आशा कार्यकर्ताओं को गांव में कोविड-19 के मामलों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। उन्हें प्रति महीना 2000 से 3000 रुपए वेतन मिलता है। इसमें 1500 रुपए का मेहनताना भी शामिल है, जो मामलों का मासिक रजिस्टर बनाने और गर्भवती महिलाओं व नवजातों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करवाने के लिए दिया जाता है। ये स्वयंसेवी स्वास्थ्य कर्मियों की श्रेणी में आती हैं, तो इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। राज्य में करीब 20,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता हैं। घरों का यह सर्वेक्षण कोई आसान काम नहीं। मानसा जिले की आशाकर्मी कुलविंदर कौर को शक की निगाह से देखा जाता है और खराब रवैये का सामना करना पड़ता है। खुद बीमारी लगने का डर है सो अलग। सानू मुश्किल ही है, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮੇ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਗੂਨੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आशाकर्मी जागरूकता जगाने, जानकारी जुटाने और ग्रामीण स्तर पर निगरानी रखने का अहम काम करती हैं। उनको अब हर घर जाकर लोगों की सेहत की जानकारी मोबाइल ऐप में अपलोड करनी होती है, लेकिन इतनी कम तनख्वाह में स्मार्टफोन खरीदना भी सपने से कम नहीं। ना ही साडे कोले कोई मोबाइल है। हुण सानू ये कहा गया भी तुसीं मोबाइलां राहीं सर्वे करके दो सानू। साडे कोले कोई स्मार्ट फोन है नहीं कि असीं लोकां दे मंग के मेरे कोले आ कीपैड वाला फोन है जी, ते मैं ये असीं लोकां दे मंगदे आंगे फोन, अगले दा नैट पैक पवाया हुंदा। अजकल जरूरी है फोन, कोई किसी नूं दिंदा भी है नहींगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इन्हें भी कोरोना योद्धाओं के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया है। राज्य सरकार ने अभी तक इन्हें स्मार्टफोन्स नहीं दिए हैं। पिछले काफ़ी सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट आशास को सिम कार्ड और CUG कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और इस साल आशास को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई आशा कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो हम लोग उसको 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं और उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ 50 लाख का आशा को इंश्योरेंस कवर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलने के शुरुआती दिनों में हमने देखा है कि कैसे इन्हीं आशा वर्कर्स और दूसरे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को समाज में फूलों और मालाओं से स्वागत मिलता था, लेकिन आज यही आशा वर्कर्स अपने ही गांव और उन इलाकों में जहां ये पली बढ़ी हैं वहां पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है और ये सरकार से भी गुहार लगाती हैं कि इनके पर्सनल और हेल्थ सेफ्टी का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर के स्वरूप नगर में रंजीत बालिका गृह नाम के राजकीय महिला शरणालय में 57 लड़कियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनमें पॉक्सो मामले की पीड़ित 5 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर को समर्पित किया जाएगा। इस स्टेशन पर ट्रांसजेंडरों को रोजगार के अवसरों के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस मुहिम का उद्देश्य समाज में ट्रांसजेंडरों की भूमिका को बढ़ाना है।
देश के सबसे बड़े मॉल्स में से एक जीआईपी में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के सामने सेक्टर 38A के इस मॉल के खुलने से फिर से यहां बिजनेस की पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही है। यहां अभी पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इसे स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइन के तहत ही खोला गया है। हर गेट और दुकानों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल और इंतजाम है। लोग और दुकानदारों में से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा गया है। कोविड-19 महामारी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर तो पड़ ही रहा है। गाजियाबाद में शादी से जुड़े व्यवसाय के लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 30 से ज्यादा लोगों को शामिल होने पर उसकी इजाजत नहीं है। ऐसे में जो शादियां हो रही हैं उनमें होटल, बैंक्वेट हॉल के व्यवसाय पर तो सीधा असर दिख ही रहा है। इसके अलावा बैंड पार्टी, कार्ड छपाई जैसे उद्योग भी कोरोना की चपेट में आ गए। इन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए खुद को संभाल पाना अब बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 51 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। गिरफ्तार हुए लोगों में भोजपुरी फिल्मों का हीरो नासिर और बैंकॉक में होटल का मालिक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के दमोह से 93 साल की महिला ने अपने घर विदर्भ का सफर तय किया, वो भी 40 साल बाद। मुस्लिम बहुल गांव के लिए पंचूबाई इस दौरान मौसी बन गई। लॉकडाउन में गूगल ने उन्हें ढूंढ निकाला। परिजन आए और वापस ले गए। अपनी मौसी के लिए पूरा गांव फूट फूट कर रोया। 40 साल से पंचूबाई मराठी में कुछ बड़बड़ाती तो दमोह के कोटा तला में न इसरार कुछ समझते न उनके पिता नूर खान, जो 1980 में मधुमक्खियों के हमले से बचाकर भटकती पंचूबाई को अपने गांव लाए थे। लेकिन लॉकडाउन में इसरार ने फिर पूछा वो कहाँ की हैं, तो पंचू ने फिर कुछ कहा, खंजामा नगर पथरोट। इसरार ने गूगल पर नाम डाला, खंजामा नगर तो नहीं मिला, पथरोट दिख गया। गूगल पर ही गांव के किसी शख्स का नंबर मिला, व्हाट्सएप से उनको तस्वीरें भेजी। 1.5 घंटे में 40 साल से बिछड़ा परिवार मिल गया। गांव के कई बच्चों ने जब आंखें खोली थी तो पंचूबाई को ही देखा था। अब जब इस लाल गाड़ी में पोता नागपुर से लेने आया तो वो सारी आंखें नम थीं। दुख तो है, काफी गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें, तो इसी लिए ले जा रहे हैं वो कि भैया आप लोगों ने तो बहुत कर ली, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं वो। पर अच्छा है कि वो परिवार से भी मिल रहे हैं। जो कोटा तालाब वाले गांव के जो लोग हैं, इन्हें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाई हम अभी इन्होंने 43 साल तक के हमारे दादी की सेवा की है, इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे दुख तो इस चीज़ का हो रहा है कि मैं अपने दादी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बाकी मुझे खुशी भी इस बात की है कि इन्होंने अपना परिवार समझ के इन्होंने अपने पास में मतलब उनको अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की। अब ये मौका मुझे चाहिए। गांव में किसी ने अपनी मौसी को नई साड़ी में तैयार किया, किसी ने गले लगाया, कोई हाथ चूम रहा था, किसी ने माला पहनाई तो किसी ने दुआ की। मौसी कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, सबकी आंखें नम थीं। हम लोगों की मौसी है और हमारी क्या सारे गांव की मौसी है और करीब 40-42 साल से हमारे गांव में है और मतलब 7-8 साल की उम्र थी जब से इनको देख रहे हैं, तो हमारे सारे गांव का माहौल गमगीन है और हर शख्स की आंखों में आंसू हैं। एक अनजान मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को 40 साल बिना धर्म और जाति के किसी भी प्रकार से भेदभाव को देखते हुए एक मुस्लिम परिवार पनाह दे रहा है एक नागपुर के गांव की भटकी हुई हिंदू परिवार की महिला को, और उसको 40 साल तक अपने घर में रख रहा है। तो आज के माहौल में, हमारे देश के माहौल में, जहां पर ये धर्म और जाति के नाम पे विद्वेष इतना तेजी से फैल रहा है, वहां पर ये तो राष्ट्र के नाम पे एक मिसाल है। पोता बताता है 1980 में जब पिता दादी को नागपुर डॉक्टर से दिखाने लाए थे, उसी वक्त वो गायब हो गईं। किसी को नहीं पता कि वो नागपुर से 400 किलोमीटर दूर दमोह पहुंची तो कैसे। पंचूबाई और गांव वालों के बीच के रिश्ते को देखते हुए बस इतना याद आता है, खुदा हाफिज कहते हुए जब कोई दूर होता है
निगाहें ताकती रहती हैं, दिल मजबूर होता है। दमोह से आजम खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। $50 बिलियन। सीमा पर भारत चीन के बीच झड़प के बाद पूरे देश में चीन को लेकर गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर अब आपको बता दें, उद्योगपतियों से लेकर आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरत के एक व्यापारी ने चीन की एक कंपनी के साथ करार को रिन्यू नहीं करने का फैसला किया। कलिक इंटरनेशनल कंपनी के मालिक परेश राठौड़ ने बताया कि चीनी कंपनी के साथ चल रहे करार को अब वो आगे नहीं लागू करने देंगे। खबरों के मुताबिक परेश राठौड़ की ये कंपनी सबसे ज्यादा ब्रेक फ्लूइड उत्पादन करने वाली कंपनी मानी जाती है। परेश राठौड़ ने यह भी कहा कि भारतीय सैनिकों की शहादत के चलते चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान शुरू हो गया है। ऐसे ही नवसारी के एक उद्योगपति ने अलीबाबा कंपनी से चल रही अपनी 11 साल पुरानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दी। जोधपुर पुलिस ने एक व्यापारी के बेटे को लेकर हनी ट्रैप के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस व्यापारी की बोरनाडा में एक फैक्ट्री, जहां उसे कुछ लोग लालच देकर कमरे में ले गए। फिर इन लोगों के साथ मिली एक लड़की ने इसके साथ अश्लील हरकतें की और धमकी दी कि उन्होंने इसकी वीडियो बना ली है। उन्होंने उस व्यापारी के बेटे से 5 लाख रुपए मांगे और उसका एटीएम कार्ड भी ले लिया। पुलिस के मुताबिक इसका गैंग पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसका खुलासा भी बाकी है। अहमदाबाद के गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 54 गैर का कानूनी हथियार बरामद किए। इनमें से 15 इंपोर्टेड पिस्टल और रिवॉल्वर शामिल हैं। इस मामले में एटीएस ने गुजरात में अलग अलग जगहों से 9 लोगों को हिरासत में लिया है। हथियारों की कीमत 80 लाख बताई जा रही है। सीमा पर भारतीय चीन के बीच झड़प के बाद पूरे देश में चीन को लेकर गुस्सा है और आपको बता दें कि सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। सूरत के एक व्यापारी ने चीन की एक कंपनी से अपना करार रिन्यू नहीं किया है। वडोदरा के योग निकेतन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के नायाब तरीके ढूंढ निकाले, लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि चेरी का उद्योग, अब हम आपको फिर से वो खबर बताते हैं जिसका जिक्र अभी कर रहे थे। वडोदरा में योग निकेतन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। यहां वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 15 देशों के 1,500 लोगों ने योग बनाकर वर्ल्ड योग दिवस मनाया। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वडोदरा के 1500 लोगों ने एक साथ ऑनलाइन होकर योग किया और योग की लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की। शिमला में चेरी की खेती करने वाले किसानों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वो पहले ही कोविड-19 महामारी को लेकर परेशान थे और अब इसका असर चेरी के व्यापार पर भी पड़ने लगा है। चेरी की कीमत बाजार में गिर गई है। इससे चेरी के किसानों को 60 से 80% तक नुकसान उठाना पड़ा है। इस इलाके में किसान अब विकल्प के तौर पर सेब की जगह चेरी उगाते हैं, लेकिन इस बार इनकी कीमत गिरने से इन्हें बड़ा धक्का लगा है। जिन किसानों को 1 किलोग्राम चेरी की कीमत 300 से 500 रुपए मिलती थी, अब उन्हें महज 30 से 100 रुपए तक ही मिल रही है। लोकल किसान ये भी बताते हैं कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से वो चेरी को वक्त तक बाजार में नहीं पहुंचा सके, जिससे उनकी काफी फसल बर्बाद हो गई। श्रीनगर में सरकार एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बना रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तैयार कर रही है। इसका मकसद घाटी में छिपे टैलेंट को तलाशना और तराशना है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में यह अपने तरह का पहला इंडोर स्टेडियम है, जहां एक साथ कई इंडोर गेम्स को बढ़ावा मिल सकेगा। योग करते आईटीबीपी जवान आपको अब दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के जवानों ने भी योग का प्रदर्शन किया। चीन के साथ लगी सीमा की निगरानी करने वाली आईटीबीपी के हिमवीरों ने अपनी तैनाती से जुड़े हजारों फीट ऊंचे इलाके में योग किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा। तो आज के इस देश प्रदेश में इतना ही। फिलहाल दीजिए नमस्कार, इजाजत, नमस्कार।